आपने नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टैग मेरा दिया है HTML का, नेक्स्ट टैग इज हेड, द नेक्स्ट वन इज बॉडी। ठीक है, सो अब हम इस लेसन में स्टार्ट करेंगे, हम फॉर्मेटिंग टैग्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। सो मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेसन में बताया था कि जब भी हमने अपने टेक्स्ट में कोई टाइटल प्रोवाइड करना हो तो हम उसके लिए एक टैग यूज करते हैं टाइटल का, और वो हम यूज करेंगे हेड टैग के अंदर। लाइक मेरे पास अगर यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टैब, मैं यहाँ पर अपना टाइटल देना चाह रही हूँ, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, टाइटल, विद द नेम ऑफ टाइटल। मैं यहाँ पर टाइप करूंगी TITLE, इसे मैंने क्लोज किया टाइटल टैग, और यहाँ पर मैंने सपोज करें अपना टाइटल दे दिया वेब पेज का फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, जैसे मैं Ctrl+S प्रेस करके इस पेज को रिफ्रेश करूंगी और यहाँ से अपना वेब पेज ओपन करूंगी, तो यहाँ पर देखें आपको वेब पेज पे ये डिस्प्ले हो रहा है फॉर्मेटिंग टैग, जो कि हमारा टाइटल यहाँ पर अपीयर हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने डाटा को फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टैग्स। ओके, तो यहाँ पर मैं टैग्स अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेती हूँ, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इज इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं इस पर अपने फॉर्मेटिंग टैग्स अप्लाई कर सकूँ। नोटपैड में जाके मैं बॉडी के टैग में इसको Ctrl+V मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैंने Ctrl+S किया और नेक्स्ट अगेन वेब पेज ओपन करके मैं जब रिफ्रेश करूंगी तो ये यहाँ पर वो सारा टेक्स्ट मुझे नोटपैड पर अपीयर, सॉरी वेब पेज पर अपीयर हो रहा है। अब हम देखेंगे हम इस पे बारी बारी अपने टेक्स्ट वगैरह किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम यूज करेंगे बी, एंड बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। सो नोटपैड में बॉडी टैग के अंदर हमने सारा काम करना है। मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ बी टैग, जो कि हम यूज करते हैं बोल्ड के लिए। सपोज करें कि मैं इतना पोर्शन क्या करना चाह रही हूँ, बोल्ड करना चाह रही हूँ। फ्रॉम दिस मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू बोल्ड इट, और यहाँ पर मैंने बोल्ड को क्लोज कर दिया। सो ये मेरे पास मेरा जो टैग है वो ओपनिंग है, और ये यहाँ पर मेरे पास मेरा ये क्लोजिंग टैग है बोल्ड। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। यहाँ पर आप फुल स्पेलिंग नहीं लिखेंगे BOLD, नो, यहाँ पर आप जस्ट टाइप करेंगे बी। आपने Ctrl+S प्रेस करना है, और जैसे ही आप अपने वेब पेज पर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये आपका वो जो फर्स्ट सेंटेंस है ये बोल्ड हो चुका है एज कम्पेयर टू द अदर टेक्स्ट। तो यहाँ से लेके ऑन द इंसर्ट टैब से आपने बोल्ड किया है ऑफ योर डॉक्यूमेंट, और अगर यहाँ पर देखें ऑन द इंसर्ट टैब से द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सो ये हमने क्या किया, इसको बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए किसी भी वेब पेज पर आपने कौन सा टैग यूज करना है, बी का। नेक्स्ट टैग है मेरे पास स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद द स्ट्रॉन्ग टैग। Okay, मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ एंटर, और मैंने यहाँ पर टाइप किया स्ट्रॉन्ग, और यहाँ जहाँ ये सेंटेंस खत्म हो रहा है इधर मैं स्ट्रॉन्ग को कर देती हूँ क्लोज, STRONG। ओके, सो जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे और इधर से आके इसको करेंगे रिफ्रेश। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली बोल्ड की तरह ही काम करता है, ये भी आपके डाटा को एक तरह से बोल्ड इफेक्ट दे रहा होता है। सो स्ट्रॉन्ग और जो बोल्ड है जो कि बी यूज कर रहे हैं, ये दोनों सेम काम करते हैं, आपके डाटा को ये हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टैग है मेरे पास I stands for italic and U stands for underline. Okay, now I'm going to start from here. इसके स्टार्ट पे मैंने लगा दिया इटैलिक आई, और जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगी, इटैलिक को मैंने क्लोज किया आई। ठीक है, ये जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं ये आपके पास ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स हैं। ठीक है,
जैसे ही आपने इसको कंट्रोल एस किया, आपने अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखें अब ये जो पार्ट है आपके वेब पेज का, ये आपको इटैलिक में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप अपने डाटा को अपने वेब पेज पर किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यू। यू इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप ये टैग यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरलाइन। ओके, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया यू, और मैं इस सेंटेंस के एंड पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। अंडरलाइन टैग को मैंने ये क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने क्लोज करेंगे तो ये देखें, मैं जैसे ही फर्स्ट टैग पे क्लिक करती हूँ ऑटोमेटिकली सेकंड टैग अपीयर हो जाएगा। अगर मैं आई के फर्स्ट टैग पे क्लिक कर रही हूँ तो उसका क्लोजिंग टैग मुझे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, और आपने जो भी काम करना है, जो भी हाईलाइट करना है, वो इन टैग्स के अंदर काम करना है। ओके, यू कंट्रोल एस, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस प्रेस कर दें, और वेब पेज पर आके आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, और इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं अपने पेज को इस ऑप्शन से। ये आपके पास यहाँ से लेके होम टैब तक ये आपके पास अंडरलाइन हो गया। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टैग है मार्क, सॉरी नेक्स्ट आपके पास EM, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। नाउ लेट्स सी कि एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, ये जो टैग है ये क्या काम करेगा। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ EM, और इसे मैंने इधर कर दिया क्लोज, EM क्लोज, कंट्रोल S, और जैसे ही आप अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश, एज यू कैन सी ये जो एम्फसाइज्ड है ये भी इटैलिक टैग की तरह काम कर रहा है, और जो आपका टेक्स्ट है उसको ये इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक शो कर रहा है। एम्फसाइज्ड स्टैंड्स फॉर EM। नेक्स्ट हमारे पास टैग मार्क। अब मार्क क्या काम करेगा, अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग इज मार्क। मार्क टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमने अपने किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना हो या हाईलाइट करवाना हो, तो मार्क टैग बेसिकली हाईलाइट टैग की तरह काम करता है। आपने ये बुक्स और कॉपीज में भी यूज़ किया होगा। लेट्स ट्राई दिस टैग। यहाँ पर मैंने टाइप किया, ओपनिंग टैग है मेरे पास मार्क, और जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगी, ऑब्लिक मार्क, MARK मार्क, और जैसे ही मैंने कंट्रोल S प्रेस किया और मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगी, तो ये देखें इसने क्या किया है, हाइलाइटर की तरह, जैसे आप अपनी बुक्स या कॉपीज पर अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करवाते हैं, इसे आप मार्क कर सकते हैं। मार्क टैग हम यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करवाने के लिए, जिस तरह से ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। हम मार्क टैग के थ्रू अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करवा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो उस पर हाइलाइटर की तरह मार्क टैग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग इज स्मॉल। स्मॉल टैग बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल टैग क्या करेगा, मेरे जो टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट साइज कम कर देगा, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट होगा उससे। नाउ स्टार्ट विद स्मॉल। ओके, यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर मैंने टाइप किया स्मॉल, ये मेरा ओपनिंग टैग है, और मैं इसको कर देती हूँ क्लोज, ऑब्लिक एंड क्लोज। और जैसे ही मैं कंट्रोल S प्रेस करके अपने पेज को रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें इसने क्या किया है, जो मेरा टेक्स्ट था यहाँ पर, जो मैंने मार्क अप्लाई किया था, उससे नेक्स्ट टेक्स्ट जो है उसका साइज उसने कम कर दिया, जो कि मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट था। तो ये देखें ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है। ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज आइटम दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट था, और ये उसने क्या किया, उसका साइज कम कर दिया है। हम मार्क टैग से अपना जो टेक्स्ट होता है उसका साइज इजीली कम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये फ़ॉन्ट साइज की तरह काम कर रहा है, श्रिंक फ़ॉन्ट की तरह काम कर रहा है, जिसे हम अपने टेक्स्ट का जो साइज है वो कम कर सकते हैं। आई होप ये टैग भी आप सबको क्लियर है।
एंड नाउ द नेक्स्ट टैग इज डिलीटेड। और डिलीटेड टेक्स्ट यूज करने के लिए या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम जो टैग यूज करेंगे वो है del का। del टैग यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। नाउ लेट्स ट्राई द del टैग। सो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ del और इसको मैंने किया क्लोज, oblique एंड क्लोज। ये मैंने del टैग को कर दिया क्लोज। और अब आप याद रखिएगा, अगर इसमें किसी भी किस्म की इन टैग्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा उस पर ये इफेक्ट्स वगैरह शो नहीं करेगा। जैसे कि मैं कर देती हूँ del के DEL, या मैं कर देती हूँ DELETE। तो ये देखिए मैं एक टैग पर क्लिक कर रही हूँ ओपनिंग टैग पर, तो ये जिसका क्लोजिंग टैग है उसको वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, हाईलाइट नहीं कर रहा। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट, और ये मैंने del टाइप किया। जैसे ही मैं कंट्रोल S प्रेस करूंगी और अपने वेब पेज को जाके रिफ्रेश करूंगी, तो ये देखें del टैग ने क्या किया, आपका जो टेक्स्ट था उसको एक तरह से डिलीट कर दिया है। लाइक आपको डिस्प्ले मिलेगा वेब पेज पर कि आपने इन सेंटेंसेस को डिलीट कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग इज इंस। इंस टैग यूज़ करेंगे। और del टैग का बेसिकली काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप में जाएं और वहां से कोई आइटम परचेज करें, सो समटाइम वहां पर सेल अगर हो वो वहां पर मेंशन करते हैं कि पहले आपको ये आइटम 500 की मिलती थी, और अब इस पर हमने इसको डिलीट करके या जो भी है कट करके हमने इसको कर दिया 2 या 300 में। तो जो 500 है उस पर आपको इस तरह से लाइन मिल रही होगी जिसको इन्होंने कट किया होगा। ये मोस्टली आपने शॉप्स वगैरह में इस तरह से ऑप्शन देखी होगी। तो इस तरह किसी भी अपने वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है हमारे पास del टैग। del टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को एक तरह से डिलीट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन। नेक्स्ट टैग है मेरे पास इंस। नाउ लेट्स स्टार्ट ये इंस टैग क्या काम करेगा, इंस, और मैंने इस टैग को किया क्लोज। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल S प्रेस करूंगी और वेब पेज पर रिफ्रेश करूंगी, तो ये देखिए इंस टैग ने क्या किया है, एक तरह से आपको अंडरलाइन प्रोवाइड कर दिया या टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंस टैग। सो ये हम विद द हेल्प ऑफ इंस टैग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टैग इज SUB। ये यूज करते हैं, सब टैग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि H2 O, ये आपके पास वाटर का फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने 2 को नॉर्मल लाइन से नीचे टाइप करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सब। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली क्या काम करेगा, आपका जो टेक्स्ट होगा उसको एक तरह से नॉर्मल लाइन से अबव लाइन पर शो करेगा। जैसे कि मेरे पास नॉर्मल लाइन ये चल रही है जहां पर ये सारा लिखा आ रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन पर डिस्प्ले करेगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। सो नाउ फर्स्ट वी विल डू द सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ नोटपैड पर कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना पोर्शन करना चाह रही हूँ सब, SUB, और इस टैग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक क्लोज कर दिया SUB। जैसे ही मैं कंट्रोल S प्रेस करके अपने पेज को रिफ्रेश करूंगी, सो एज यू कैन सी मेरे पास ये देखिए यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जिसको मैंने सबस्क्रिप्ट में शो किया है, जो कि आपको नॉर्मल लाइन से नीचे टेक्स्ट शो करवाएगा। सो नॉर्मल लाइन से नीचे वाली लाइन पर टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं दैट इज सब सबस्क्रिप्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टैग इज सुपर। सुपर हमने पढ़ा था कि बेसिकली अगर आप मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं एक्स की पावर देने के लिए, या किसी भी आइटम को, किसी भी फॉन्ट को आप नॉर्मल लाइन से अबव लाइन पर टाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ फॉर्मेट टेक्स्ट, इसको मैं करना चाह रही हूँ सुपर। सो मैं टाइप करूँगी SUP, और इसको मैंने कर दिया क्लोज SUE। So as you can see, this one is the opening tag and this one is the closing tag. So I will save it by pressing Ctrl S, and when I will refresh my page, you can also press F5 or you can reload your page
लाइक आई विल डू। सो एज यू कैन सी ये मेरे पास है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, जो कि मेरे पास नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन पर अपीयर हो रहा है। सो दिस इज नोन एज योर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन पर शो करने के लिए हम ये टैग यूज करते हैं। सो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को इजीली हाईलाइट करवा सकते हैं ऑन द अबव लाइन, नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन पे। सो आई होप दीज फॉर्मेटिंग टैग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स रिवाइज दीज टैग्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास था बोल्ड टेक्स्ट। तो बोल्ड टेक्स्ट ने काम क्या किया, जैसे ही हम वेब पेज पर देखते हैं, तो मैंने अगर नोटपैड से ओपन करूं, नोटपैड में ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास हम HTML लैंग्वेज में काम कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को या वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HTML, और जो भी हमने काम करना है उसको HTML टैग के अंदर काम करना है। ओके, नेक्स्ट टैग है मेरे पास हेड। हेड टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मैंने अपनी वेब पेज का टाइटल देना है, या मैंने अपने वेब पेज पर CSS या जावास्क्रिप्ट में कोई कलरिंग अप्लाई करनी है, सो उसके लिए मैं हेड टैग यूज़ करूँगी। और हेड टैग के अंदर ये देखिए मेरे पास टाइटल अपीयर हो रहा है, जैसे ही हमने अपने वेब पेज पे किया था फॉर्मेटिंग टैग्स। तो यहाँ पर टाइटल देने के लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे TITLE, टाइटल। और ये दोनों टैग्स मैंने हेड टैग के अंदर यूज़ किए हैं, ठीक है। सो हेड टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और इधर हेड टैग क्लोज हो रहा है, और इनके अंदर मैंने टाइटल का टैग यूज़ किया है TITLE। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट टैग है बॉडी। और अब आपने जितना भी काम करना है वो आपने बॉडी टैग के अंदर करना है। ये देखें बॉडी टैग यहाँ से आपका ओपन हुआ है, और बिल्कुल बॉडी टैग यहाँ पर आपका अपीयर होगा, जो कि HTML टैग से ऊपर वाली लाइन में आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो इस तरह से हम अपना बॉडी टैग इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ये देखें मैंने जितना भी काम किया है ये सारा काम मेरे पास बॉडी टैग के अंदर काम आ रहा है। नोटपैड में ओपन करूंगी वेब पेज, तो ये देखें यहाँ से रिलेटेड, यहाँ से लेके और लास्ट तक मैंने जितना भी काम किया वो मैंने बॉडी टैग के अंदर किया है, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में। सो इस तरह से आपने जो भी काम करना है वो अपने बॉडी टैग के अंदर काम करना है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टैग जो हमने यूज़ किया था वो है हमारे पास बी, और बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। अपनी वेब पेज पर आपने किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाह रहे हैं, सो आप उसके लिए टैग यूज़ करेंगे बी। और बी हमारे पास एक फॉर्मेटिंग टैग है, जिससे आप अपने टेक्स्ट में किसी भी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसको बोल्ड इटैलिक आप करना चाह रहे हैं, या इस पर आप किसी भी कोई हाईलाइट या मार्क करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बी, जो कि हमारे पास एक बोल्ड टेक्स्ट बोल्ड है टैग। तो ये देखें बोल्ड टैग ने सिंपली क्या किया, आपके टेक्स्ट को यहाँ पर इसको हाईलाइट करवा दिया इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास टैग था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग ने बिल्कुल क्या काम किया, स्ट्रॉन्ग टैग और जो बॉडी का टैग है, जो बोल्ड का टैग है, ये बेसिकली आपके पास सेम काम कर रहे होते हैं। आपका जो टेक्स्ट होता है उसको एक तरह से हाईलाइट करवा रहे होते हैं, बोल्ड करवा देते हैं। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग टैग और जो एक तरह से बोल्ड टैग है, ये दोनों सेम काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इटैलिक। इटैलिक और नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन। सो इटैलिक और अंडरलाइन टैग क्या करते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन टैग काम करते हैं। इटैलिक क्या करेगा, आप ये देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है उसको एक तरह से उसने इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक शो कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक उसने आपके जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक शो कर दिया है। लाइक एक तरह से जो आपका स्टाइल जो टेक्स्ट है वो स्टाइल में शो हो रहा है या टेढ़ा शो हो रहा है। सो ये आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इटैलिक। और नेक्स्ट हमने टैग अप्लाई किया था यू, एंड यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। लाइक आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग, जिस तरह आप कोई भी हेडिंग देते हैं और उसके नीचे आप अंडरलाइन अप्लाई कर देते हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन टैग। नेक्स्ट है आपके पास टैग EM। EM स्टैंड्स फॉर एम्फसाइज्ड। और EM टैग ने बेसिकली आपके पास क्या किया है, ये एक तरह से EM अगर ये मैंने अप्लाई किया, यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट से लेके ये आपके पास यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये जो अंडरलाइन है, सॉरी ये जो आपके पास इटैलिक है और ये जो एम्फसाइज्ड है, ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। ये वाला सेंटेंस और इसके अलावा ये वाला सेंटेंस, इस पर मैंने आई अप्लाई किया था इटैलिक, और इस पर मैंने अप्लाई किया है एम्फसाइज। तो से आपके पास दोनों
सेम टैग काम करेंगे, जो कि आपको इटैलिक की तरह शेप में अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नोटपैड में, मार्क, MARK। मार्क टैग बेसिकली क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट होगा उसको हाईलाइट करवा देगा, उसको मार्क कर देगा। सो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करवा सकते हैं, मार्क करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्क टैग। नेक्स्ट टैग हमने यूज़ किया स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल टैग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को स्मॉल शो करवा सकते हैं, जैसे कि उसका फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है हमारे पास स्मॉल, SMALL। ओके, नेक्स्ट टैग है हमारे पास डेल। डेल टैग क्या काम करेगा, डेल टैग ने सेम काम किया है कि जैसे हम कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं और वो वहाँ पर डिस्प्ले भी होगा पेज पर, और उसके ऊपर एक तरह से कट लाइन आ जाती है, मार्जिन लाइन आ जाती है, जैसे कि अब यहाँ पर ये लिखा होगा, डेफिनेटली हम इसको स्किप कर देंगे, हम कहेंगे कि ये इस वक्त डिलीट हो चुका है या इस पर हमने काम नहीं करना। तो इसके लिए जो आप टैग यूज़ करेंगे वो होता है डेल। ओके, नेक्स्ट आपके पास टैग था इंस। इंस टैग ने ये बेसिकली यूज़ करते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, और इसने क्या काम किया आपके पास, इसने बेसिकली आपके पास एक तरह से अंडरलाइन की तरह काम किया और आपका जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करवा दिया। इंसर्टेड टेक्स्ट, लाइक ये टेक्स्ट मैंने अभी इंसर्ट किया है, न्यू एक तरह से टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे INS टैग। नेक्स्ट टैग है मेरे पास सब, SUB, और लास्ट पे है SUP, सुपर। सो सुपर और सब टैग क्या काम करेंगे, ये देखें। सुपर टैग में मैंने सब टैग में मैंने अप्लाई किया था फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सो अपने टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से नीचे वाली लाइन में शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब टेक्स्ट, और अपने टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन में शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब टेक्स्ट। सो ये दोनों टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से नीचे वाली लाइन में शो करने के लिए, या अपने टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन में शो करने के लिए। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दी थी, H2O। अगर ये हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है, सो अगर इसमें हमने 2 टाइप करना है जो कि हमारे पास नॉर्मल लाइन से नीचे वाली लाइन पे है, तो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, सब। मैं नोटपैड में क्या करूँगी, 2 से पहले और 2 के बाद में क्या लिखूंगी, सब ओपनिंग टैग यहाँ पर, और इसके बाद क्लोजिंग टैग। और इसी तरह से उसको नॉर्मल लाइन से अबव लाइन पर शो करने के लिए मैं यूज़ करूँगी SUP, सुपर टैग, जो कि नॉर्मल लाइन से ऊपर वाली लाइन पे शो करेगा। सो आई होप आपको इस लेसन में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब मैं काम क्या कर दूँगी, आप एक तो मैं गूगल क्लासरूम पर ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, इसके अलावा मैं वहाँ पर इस टैग से रिलेटेड इन टैग्स को अप्लाई करके नोटपैड की फाइल में अपलोड करूँगी, और आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा टैग मैंने किस जगह यूज़ किया, ठीक है। और आपने मुझे उसका यूज़ लिख के बताना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड पैड। आपने वर्ड पैड ओपन करना है और इन टैग्स के यूजेस मुझे लिख के बताने हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सब, और किस तरह से हम अपने इन टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं, और इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। So I hope this lesson is clear to all the class. If you have any question, then you can ask me on WhatsApp or on Google Classroom. Thank you.